जंगकुक कहता है। नो। जंगकुक हल्की सी हंसी के साथ कहता है। तयंग सॉफ्टली कहता है। कुकी, सर दुख रहा है मेरा, नीचे उतारो। जंगकुक आंखें घुमाता है और उसे धीरे से नीचे उतार देता है। जंगकुक मस्ती में कहता है, मूड स्पॉइलर। वो मुड़कर अपना रोप ठीक करने लगा और फिर क्लोजेट की तरफ जाने लगता है। तभी उसे अपने पीछे किसी के हाथ महसूस होता है। ते उसे पीछे से हक कर लेता है। उसके हाथ जंगकुक के कमर के पास थे और वो बिना सोचे उसे थोड़ा और करीब पकड़ कर रखता है। जंगकुक उस पल को महसूस किया और हल्का सा रिलैक्स हो गया। कुछ देर बाद दोनों अलग हुए। जंगकुक तयंग की तरफ मुड़कर झुकते हुए उसके फोरहेड पर प्यार से किस करता है। तयंग आंखें बंद कर लेता है और एक गहरी सांस लेता है। जंगकुक कहता है, काम से वापस आने के बाद डॉक्टर के पास चलते हैं, ओके? मैंने दोपहर का अपॉइंटमेंट ले लिया है। जंगकुक तयंग का हाथ और मजबूती से पकड़ लेता है। तयंग बस जंगकुक को देखता रहता है, जैसे कुछ पल के लिए वो उसकी दुनिया में खो गया हो। जंगकुक उसे हल्का सा हिलाकर उसका ध्यान वापस दिलाता है। जंगकुक कहता है, तुम यही हो ना? उसने थोड़ा कन्फ्यूज होकर सिर टेढ़ा किया। तयंग हल्की सी मुस्कुराहट के साथ अपने पैरों की उंगलियों पर उठता है और जंगकुक के गाल पर एक छोटी सी किस कर देता है। जंगकुक एक पल के लिए सरप्राइज हो जाता है। ते उसके कान के पास आकर धीरे से कहता है, हमेशा। जंगकुक शर्मा कर नज़र हटा लेता है और एक कदम पीछे हो जाता है। जंगकुक मुस्कुराते हुए कहता है, क्या तुम भी? तयंग फिर कहता है, वैसे मुझे जैक और जून से मिलना है। वो थोड़ा रुक गया। उन्हें सब बताना है और जैक से भी मिलना है। मेरी वजह से वो। जंगकुक उसके बाद बीच में रोक देता है। जंगकुक कहता है, ऐसा मत बोलो, ये तुम्हारी गलती नहीं है तेई। उसने यकीन दिलाते हुए कहा, उसका फर्ज था तुम्हारी हिफाजत करना, एक गार्ड की तरह, एक दोस्त की तरह और एक अच्छे इंसान की तरह। तैंग की आंखों में इमोशंस आ गए। ते कहता है, तुम? वो रुक गया। मैंने हमेशा किसी ऐसे इंसान को अपना माना है जिसके ऊपर भरोसा किया जा सके। उसकी आंखों में आंसू आ गए। बस मेरे साथ रहना जंगकुक। जंगकुक झुककर उसके गाल पर प्यार से किस करता है और धीरे से कहता है, हमेशा। कुछ हफ्ते बाद जियोन मेंशन में अब धीरे धीरे सब कुछ नॉर्मल होने लगता है। अब मिस्टर किम के खिलाफ जो कुछ हुआ था उसके बाद सबकी ज़िंदगी में एक बड़ा सा बदलाव आ गया था, लेकिन अभी भी बहुत सारे काम बाकी थे। सबसे पहला था सच को दुनिया के सामने लाना। मिस्टर किम की मौत की खबर। शुरू में मिस्टर किम की मौत की खबर सिर्फ कुछ लोगों तक ही सीमित थी। अब जियोन फैमिली, कुछ ट्रस्टेड लोग और कुछ अथॉरिटीज़ के अलावा किसी को कुछ पता नहीं था। अब काई जानता था कि इतनी बड़ी खबर को अचानक सामने लाना ठीक नहीं होगा। उसके पीछे सिर्फ एक आदमी की मौत नहीं थी, बल्कि एक पूरे एम्पायर का सच छुपा हुआ था। काई के लॉयर्स ने सारे डॉक्यूमेंट्स, प्रूफ और एविडेंस को ऑर्गेनाइज करना शुरू कर दिया था। मिस्टर किम सालों तक अपनी इमेज एक पावरफुल और रिस्पेक्टेबल आदमी की बनाई थी, लेकिन अब उस इमेज के पीछे छुपा सच सामने आने वाला था। एक दिन सुबह न्यूज़ चैनल पर पहली ब्रेकिंग न्यूज़ आई, इंडस्ट्रियलिस्ट मिस्टर किम के निधन की खबर। पहले लोग शॉक में थे, किसी को यकीन नहीं हो रहा था। जिस आदमी का नाम पावर, बिजनेस और इन्फ्लुएंस के साथ जुड़ा जाता था वो अब दुनिया में नहीं था। लेकिन जैसे जैसे दिन गुजरते गए, सिर्फ उसकी मौत की खबर नहीं, उसके काले सच की बातें भी बाहर आने लगी थी। मीडिया रिपोर्टर्स, लीगल डॉक्यूमेंट्स और इन्वेस्टिगेशंस के थ्रू लोगों को पता चलने लगा कि मिस्टर किम की असली ज़िंदगी उसकी पब्लिक इमेज से बिल्कुल अलग थी। कुछ लोग हैरान थे, कुछ लोग गुस्से में थे और कुछ लोग खुश थे कि आखिर सच सामने आ गया। अब काई टीवी के सामने खड़ा सब कुछ देख रहा था। उसके चेहरे पर कोई खुशी नहीं थी, बस एक सुकून था। उसने धीरे से कहा, जंगकुक के पापा से जो वादा किया था वो पूरा हो गया। जंगकुक चुपचाप उसके पास खड़ा था। उसने काई की तरफ देखा। वो जानता था कि ये सिर्फ बदला नहीं था, ये एक अधूरा इंसाफ था। तयंग का ट्रीटमेंट। उधर तयंग के ट्रीटमेंट का प्रोसेस भी शुरू हो गया था। जंगकुक हर वक्त उसके साथ था, चाहे हॉस्पिटल हो या फिर घर पर। वो तयंग को अकेला नहीं छोड़ता था। डॉक्टर्स ने कहा था कि रिकवरी में वक्त लगेगा, लेकिन इम्प्रूवमेंट दिख रहा था। तयंग पहले से ज़्यादा स्टेबल था। एक दिन हॉस्पिटल रूम में जंगकुक उसके पास बैठा था। तयंग हल्की सी स्माइल के साथ कहता है, तुम इतना टेंशन में क्यों लग रहे हो?
क्यों ले रहे हो जॉन्गकुक? जॉन्गकुक ने उसके तरफ देखा। जॉन्गकुक कहता है क्योंकि तुम मेरे लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट होते ही। तंग कुछ पल चुप रहता है, फिर हल्की सी स्माइल कर देता है। दोनों जानते थे मुश्किलें अभी ख़त्म नहीं हुई हैं, लेकिन अब वो अकेला नहीं था। योंगी और उसके फादर जियन मेंशन में एक और रिश्ता जो सालों से अधूरा था। योंगी और उसके फादर के बीच का रिश्ता, दोनों के बीच गुस्सा था, दर्द था और बहुत सारी गलत फहमियाँ थी। योंगी ने सालों तक अपने दिल में ये सोच रखी थी कि उसके फादर ने उसे समझा नहीं है और उसके फादर भी अपनी जगह कुछ दर्द लेकर जी रहे थे। अब काई ने योंगी से बात करने का फैसला किया। काई कहता है ज़िंदगी में कुछ लोग गलत होते हैं और कुछ सिचुएशन गलत होती है योंगी। योंगी चुप रहता है। काई फिर से कहता है लेकिन कभी कभी हम गुस्से में इतनी दूर तक चले जाते हैं कि वापस आने का कोई रास्ता नहीं होता है, हम रास्ता भूल जाते हैं। जॉन्गकुक भी धीरे से कहता है हाँ, तुम एक बार बात कर लो उनसे। अगर कुछ नहीं बदला तो भी तुम्हें पता होगा कि तुमने कोशिश की थी। योंगी ने काफ़ी देर तक कुछ नहीं बोला, फिर धीरे से सिर हिला देता है। सालों बाद मुलाकात। योंगी जब अपने फादर के घर पहुंचा तो उसके कदम रुक गए। बहुत सारी यादें वापस आ गई, खुशी की भी और दर्द की भी। दरवाज़ा खुला, दोनों आमने सामने खड़े थे। कुछ पल तक कोई कुछ नहीं बोला, फिर उसके फादर ने धीरे से कहा तुम सच में आ गए हो। योंगी की आंखों में इमोशंस आ गए। दोनों के पास बहुत कुछ कहने को था, पुरानी बातें, पुराने गिले शिकवे, लेकिन इस बार दोनों सुनने के लिए तैयार थे। बातों बातों में सारी गलतफहमियां सामने आई। जो योंगी ने समझा था उसके पीछे एक अलग सच था और जो उसके फादर ने महसूस किया था वो भी पहली बार सामने आया। दोनों ने एक दूसरे को समझा, आंसू आए, माफ़ी भी आई और सालों बाद एक बाप और बेटे के बीच की दूरी भी कम होने लगी। अब जियोन मेंशन में एक के बाद एक चीज़ें ठीक होने लगी थी। अब मिस्टर किम के सच दुनिया के सामने आ रहा था। तयंग अपनी रिकवरी की तरफ बढ़ रहा था और एक टूटा हुआ रिश्ता दोबारा जोड़ रहा था। लेकिन अभी भी कुछ सच ऐसे थे जो सिर्फ कुछ लोग जानते थे। एक शाम जियोन मेंशन में सब लोग डाइनिंग टेबल पर बैठे थे। काई, मिसेस जियोन, जॉन्गकुक, योंगी और बाकी सब। माहौल हल्का था। काफ़ी समय बाद घर में सिर्फ टेंशन नहीं बल्कि खुशी भी थी। योंगी ने तेई और जॉन्गकुक को देखा, फिर एक टीजिंग स्माइल के साथ कहता है वैसे अब तो एक और काम बाकी है। जॉन्गकुक आईब्राउज रेज करते हुए कहता है क्या? योंगी ड्रामेटिक एक्सप्रेशन के साथ कहता है शादी। तयंग तुरंत शर्मा जाता है। मिसेस जियोन भी स्माइल करने लगती है। काई ने भी हाँ में सिर हिला देता है। काई कहता है अब जब सब ठीक हो रहा है तो इस रिश्ते को भी एक नाम मिलना चाहिए। जॉन्गकुक तयंग की तरफ देखता है, उसकी आंखों में सिर्फ प्यार था। तयंग भी हल्की सी स्माइल कर रहा था, लेकिन उसके अंदर एक बात अभी भी दबा हुआ थी, एक सच जो सबके सामने आना अभी भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी था। रात को तयंग अकेला बैठा था। उसके हाथ में पुरानी फाइल्स थी, मिस्टर किम का नाम और उस नाम के साथ जुड़ी उसकी ज़िंदगी। उसने धीरे से आंखें बंद की। कब तक छुपाऊंगा? अगर मैं जॉन्गकुक के साथ नई ज़िंदगी शुरू करना चाहता हूँ तो मुझे उसे पूरा सच बताना होगा। अगले दिन मीडिया के सामने एक स्पेशल स्टेटमेंट रखा गया। सब लोग हैरान थे क्योंकि स्टेटमेंट देने वाला कोई और नहीं, तयंग था। कैमरास के सामने खड़ा तयंग शांत था। जॉन्गकुक थोड़ा दूर खड़ा था। उसकी आंखों में टेंशन थी, लेकिन वो तयंग पर भरोसा करता था। तयंग ने माइक पकड़ा। तयंग कहता है आज मैं एक सच दुनिया के सामने रखना चाहता हूँ। सबकी नज़रें उस पर थी। तयंग फिर कहता है मैं मिस्टर किम का मिस्टर द यंग किम का बेटा हूँ। एक पल के लिए पूरा हॉल शांत हो गया। मीडिया में हलचल मच गई। तयंग गहरी सांस लेता है। जिमिन प्राउडली उसे देख रहा था। लेकिन मेरा रिश्ता सिर्फ नाम का था। उसकी आवाज़ हल्की सी काँप गई। जब मेरी मेंटल हेल्थ और मेरी सिचुएशन की वजह से मैं नॉर्मल तरीके से दुनिया को समझ नहीं पाता था, तब मुझे सपोर्ट की ज़रूरत थी। वो रुक गया, लेकिन मुझे प्रोटेक्शन नहीं मिली। सब चुप थे। मुझे सालों तक दुनिया से दूर रखा गया। सब लोग बातें करना शुरू कर देता है। उसने अपनी नज़र नीचे कर लिया। मेरी कंडीशन को मेरी कमज़ोरी बना दिया गया था। तयंग पहली बार अपने दर्द को आवाज़ दी। उसने बताया कैसे मिस्टर किम ने उसकी सिचुएशन का गलत फ़ायदा उठाया, कैसे उसे लोगों से अलग रखा गया, कैसे उसकी असली ज़िंदगी को दुनिया से छुपाया गया ताकि मिस्टर किम की इमेज पर कोई असर ना पड़े, कैसे उसके मॉम को भी टॉर्चर किया गया था।
लोगों को लगा मैं बस एक प्रॉब्लम हूँ, एक रिस्पॉन्सिबिलिटी। उसकी आंखों में आंसू आ गए। लेकिन मैं भी एक इंसान था। मीडिया में सन्नाटा था। किसी ने नहीं सोचा था कि मिस्टर किम की कहानी के पीछे एक ऐसा सच भी छुपा हो सकता था। जो आदमी दुनिया के सामने पावरफुल दिखाता था खुद को, उसके अपने घर के अंदर कितना अंधेरा था। जंगकुक की आंखें नम थी। उसने तैयांग को देखा। उससे दुख था कि तैयांग ने इतना सब अकेला सहा, लेकिन उसे गर्व भी था क्योंकि आज तैयांग टूट नहीं रहा था। आज वह अपनी कहानी खुद सुना रहा था सबको। स्टेटमेंट के बाद जब तैयांग वापस आया, जंगकुक उसके पास जाता है। कुछ पल दोनों चुप रहे। फिर जंगकुक बस इतना कहता है, तुमने बहुत हिम्मत दिखाई। तैयांग की आंखों में आंसू आ गए। तैयांग कहता है, मुझे डर था कि तुम मुझे अलग नज़र से देखोगे। जंगकुक उसका हाथ पकड़ लेता है। जंगकुक कहता है, मैंने तुम्हें कभी तुम्हारी सिचुएशन की वजह से नहीं चुना था तई। वो हल्का सा मुस्कुराया। मैंने तुम्हें तुम्हारी वजह से चुना। उस दिन के बाद दुनिया ने तैयांग को एक अलग नज़र से देखना शुरू किया था। मिस्टर किम का बेटा होने के नाम से नहीं, बल्कि एक ऐसे इंसान के रूप में जिसने अपनी मुश्किल ज़िंदगी के बाद भी खुद को संभाला। और अब जियोन मेंशन में अब एक नई खुशी का इंतज़ार था, जंगकुक और तैयांग के रिश्ते को एक नई पहचान देने का। मिस्टर किम के जाने के बाद कंपनी के बोर्ड मेंबर्स और इन्वेस्टर्स परेशान थे। सबको लग रहा था कि इतना बड़ा एम्पायर टूट जाएगा, लेकिन किसी ने नहीं सोचा था दो लोग आगे आ जाएंगे, तैयांग और जिमिन। किम तैयांग और किम जिमिन दोनों मिस्टर किम के बेटे थे, लेकिन दोनों की कहानी अलग थी। जिमिन ने सालों तक बिजनेस को दूर से देखा था। उसने अपने फादर के काम करने का तरीका देखा था। और तैयांग, उसने अपनी ज़िंदगी से सीखा था कि पावर का मतलब सिर्फ कंट्रोल नहीं होता, पावर का मतलब रिस्पॉन्सिबिलिटी होता है। पहली बोर्ड मीटिंग में सबकी नज़र तैयांग पर थी। कुछ लोग डाउट कर रहे थे। उन्हें लगता था कि तैयांग इमोशनल डिसीजन लेगा, लेकिन जब तैयांग ने प्रेजेंटेशन शुरू की, सब चुप हो गए। उसने कंपनी के फ्यूचर के लिए नए प्लान्स रखे। वो वर्कर्स के लिए बेटर फैसिलिटीज़, बिजनेस में ट्रांसपेरेंसी और सबसे ज़रूरी मिस्टर किम के गलत तरीकों को ख़त्म करना। जिमिन उसके साइड में खड़ा था। वो बहुत ज़्यादा प्राउड फील कर रहा था कि जितना उसने तैयांग को बिजनेस के बारे में समझाया था, तैयांग इसे बहुत अच्छे से समझ गया था। दोनों एक दूसरे के अपोजिट थे। जिमिन प्रैक्टिकल था, तैयांग इमोशनल अंडरस्टैंडिंग रखता था, लेकिन दोनों मिलकर एक स्ट्रॉन्ग टीम बन गए। एक दिन ऑफिस में जिमिन ने तैयांग को देखा और स्माइल की। जिमिन कहता है, कभी सोचा था हम दोनों यही होंगे? तैयांग विंडो से सिटी को देखा। तैयांग कहता है, नहीं हियोंग, अगर आप चाहते हो कि आप हॉस्पिटल में अपनी जॉब कंटिन्यू करोगे तो आप कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। जिमिन स्माइल करता है। तैयांग कहता है, पर शायद कभी कभी ज़िंदगी वही जगह लाती है जहाँ हमें होना चाहिए, नहीं? जिमिन हाँ में सिर हिला देता है। किम अंपायर का मतलब डर नहीं था, अब वो एक नई पहचान बन रहा था। जंगकुक और तैयांग बिजनेस सेटल होने के बाद घर में एक और बात होने लगी। इस बार कोई टेंशन नहीं, कोई डर नहीं, बस खुशी। मिसेज जियोन और काई दोनों जानते थे कि तैयांग और जंगकुक ने कितना कुछ फेस किया है। उन्होंने दोनों को हमेशा अपनी मर्जी से जीने दिया। लेकिन एक दिन मिसेज जियोन ने स्माइल के साथ बात छेड़ दी। मिसेज जियोन कहती हैं, अब जब सब कुछ ठीक हो गया है तो एक खुशी और हो जाए जंगकुक। तैयांग तुरंत समझ जाता है। वो शर्मा जाता है। जंगकुक उसकी तरफ देखता है और स्माइल कर देता है। काई ने भी मजाक में कहता है, इस घर में सबसे ज़्यादा पेशेंट्स मैंने रखा है। योंगी तुरंत कहता है, झूठ, सबसे ज़्यादा पेशेंट्स तैयांग ने रखा है। सब हंस पड़ता है। जंगकुक और तैयांग की शादी का दिन आया। जियोन मेंशन फिर से रोशनियों से भर गया था। इस बार वजह कोई दर्द या फिर बदला नहीं था, सिर्फ खुशी थी। तैयांग शांत खड़ा था। उसकी आंखों में इमोशंस थे। उसने कभी नहीं सोचा था कि उसकी ज़िंदगी में ऐसा दिन भी आएगा कभी। जंगकुक उसके पास आया। दोनों ने एक दूसरे को देखा। कुछ कहने की ज़रूरत नहीं थी क्योंकि दोनों जानते थे उन्होंने एक दूसरे को सिर्फ अच्छे वक्त में नहीं चुना था, बुरे वक्त में भी साथ दिया था। वाउस के साथ दोनों एक दूसरे को हस्बैंड के रूप में एक्सेप्ट कर लेता है। योंगी और जिमिन। उधर एक और रिश्ता अपनी मंजिल तक पहुंच रहा था। योंगी और जिमिन, जिनकी शुरुआत नोक झोंक से हुई थी, दोनों अलग थे। योंगी अपनी शार्प बातों और एटीट्यूड के लिए जाना जाता था। जिमिन काम और पेशेंस वाला आदमी था, लेकिन दोनों ने एक दूसरे को बदलने की कोशिश नहीं की, बस समझा। शादी के दिन जिमिन योंगी को देखकर बस स्माइल कर रहा था।
योंगी नोटिस कर लेता है। योंगी कहता है, क्या देख रहे हो तुम? जिमिन बिना हिचकिचाए कहता है, अपनी फेवरेट प्रॉब्लम को। योंगी आंखें घुमा लेता है। योंगी कहता है, मैं प्रॉब्लम हूँ? जिमिन कहता है, हाँ, मेरी फेवरेट। योंगी अपनी स्माइल को रोक नहीं पा रहा था। अब सालों बाद किम एम्पायर और जियोन मेंशन दोनों एक नए दौर में थे। तैयांग और जिमिन ने बिजनेस को एक नई डायरेक्शन दी। जॉन्गकुक और तैयांग ने अपनी ज़िंदगी में सुकून पाया। योंगी और जिमिन का रिश्ता हर दिन और स्ट्रॉन्ग होता गया। काई और मिसेस जियोन अपने बच्चों को खुश देखकर सेटिस्फाइड थे। जिस घर में कभी सिर्फ दर्द, गुस्सा और बदले की बातें होती थी, आज वही घर हंसी से भरा था। जॉन्गकुक जब घर आया तो उसने नोटिस किया कि लाइट्स थोड़ी अलग तरह से डेकोरेट की गई थी। वो हैरान हुआ। जॉन्गकुक कहता है, ये सब क्या है? कोई जवाब नहीं आया। वो धीरे धीरे अंदर बढ़ता है। हॉल के बीच में एक छोटा सा सेटअप था। कुछ पुरानी फोटोज, उन दोनों के साथ बिताए हुए मोमेंट्स और एक हैंड राइटिंग नोट। जॉन्गकुक नोट हाथ में उठा लेता है। मेरे हीरो के लिए, जिसने मुझे कभी अकेला महसूस नहीं होने दिया। जॉन्गकुक के आंखों में हल्की सी स्माइल आ गई। तभी पीछे से किसी ने धीरे से उसका नाम लिया, कुकी। जॉन्गकुक मुड़ने ही वाला था कि तैयांग उसके पास आ जाता है। उसके चेहरे पर एक नर्वसनेस की स्माइल थी। जॉन्गकुक कहता है, ये सब तुमने किया? तैयांग बस हल्का सा सिर हिला देता है। तैयांग कहता है, हाँ। जॉन्गकुक कुछ बोल पाता उससे पहले तैयांग धीरे से कहता है, मैं बस तुम्हें ये बताना चाहता था कि तुम मेरी ज़िंदगी में कितने इम्पोर्टेंट हो। जॉन्गकुक चुप रहता है। तैयांग की आवाज़ थोड़ी इमोशनल हो गई। तैयांग कहता है, बहुत वक्त लगा मुझे खुद को समझाने में, लेकिन मुझे लगता है अब मैं इसके लिए तैयार हूँ। तुमने कभी मेरा साथ नहीं छोड़ा। जॉन्गकुक की आंखों में प्यार था। वो तैयांग के करीब आया। जॉन्गकुक कहता है, तुम्हें कभी प्रूव करने की ज़रूरत नहीं है। तैयांग हल्की सी स्माइल करता है और फिर कहता है, फिर भी आज मैं तुम्हें एक बात कहना चाहता हूँ। वो जॉन्गकुक के करीब आया और धीरे से बोला, मैं अब और इंतज़ार नहीं करना चाहता अपनी खुशियों के लिए। मैं तुम्हारे साथ अपनी पूरी ज़िंदगी जीना चाहता हूँ। आज रात की बेस्ट मोमेंट को जीना चाहता हूँ। जॉन्गकुक कुछ पल उसे देखता रहता है। फिर उसने स्माइल करते हुए तैयांग को अपने पास खींच लेता है। जॉन्गकुक कहता है, पागल हो तुम। तैयांग हंसता है और कहता है, सिर्फ तुम्हारा। जॉन्गकुक उसे प्यार से गले लगा लेता है। दोनों कुछ देर तक वैसे ही खड़े रहते हैं। ना कोई डर था, ना कोई पुरानी यादें, बस एक दूसरे का साथ था। यंग जॉन्गकुक के आंखों में देखते हुए कहता है, बहुत ही प्यार से, कुकी, आज रात मैं तुम्हें अपने हस्बैंड के रूप में पूरी तरह से चाहता हूँ। अब जॉन्गकुक एक पल के लिए भी टाइम वेस्ट नहीं करता और तैयांग को एक झटके में अपने बाहों में उठा लेता है और उसके तरफ देखकर डेविल स्माइल के साथ कहता है, अपने फैसले के लिए बाद में रिग्रेट मत करना। ये कहकर जॉन्गकुक अंदर जाने लगता है। इसी के साथ इस फैन फिक्शन की दी एंड हो जाती है। और हाँ, इस फैन फिक्शन को मैंने इतना ज़्यादा लॉन्ग इसलिए नहीं बनाया क्योंकि आप लोग इंटरेस्टेड नहीं हो, तो इतना लॉन्ग बनाकर और खामा इसके लिए रोमांटिक एपिसोड लेकर टेलीग्राम में डालने का कोई फ़ायदा नहीं है। इसलिए जल्दी से मैंने इसे एंड कर दिया। अब मैं जो सेकंड वाला स्टोरी और एक है ना, आई कांट एस्केप, उसे भी एंड कर दूंगी। फिर डोंट कॉल मी फादर कॉल मी डैडी के एपिसोड आराम से कंटिन्यू करूंगी। और आप सबको पता है ब्रदर इन लॉ ऑब्सेशन जो पेंडिंग में है स्टोरी, वो भी मैं कंटिन्यू करूंगी। आई होप कि सबको क्लियर हो गई है बातें। सो टाटा, बाय बाय।